पहला तोहफा हमारे पास में बात हमारा वो याद है आपको एक बात, ये एक बात थी कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी इस समय। बिकॉज ये साहब गोल्डन वर्ष चल रहा है, ये इलेक्शन का वर्ष है। यहाँ पर नौकरियां ही नौकरियां आएंगी और हर महीने आप एक्सपेक्ट करिए कि 5 से 10 हजार नौकरियां हर महीने आएंगी। ये चलेगा, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। ये 5 हजार मिनिमम, 10 हजार तक मैक्सिमम आप कर सकते हो। एवरेज आपको साल भर तक की आपको आराम से, बहुत आराम से आपको 60 70 80 हजार 90 हजार वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अभी देखिए सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अभी ये विज्ञप्ति आई है, नोटिस आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे में, आरपीएफ में, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए ये आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर कितने कांस्टेबल हैं, कितने क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर देखिए 250 जो है, 250 सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई है और 2000 कांस्टेबल्स के लिए आई है। अच्छी पोजीशन होती है यहाँ पर 250 सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से गुड पोस्ट आरपीएफ में, क्योंकि देखिए एक चीज क्या है, 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है। यानी आपकी जो सैलरी बनेगी जाकर के लगभग लगभग 60 हजार से 62 हजार के आसपास आपकी तनख्वाह बनेगी। 65 हजार तक भी बन सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड हैं। तो 65 हजार तक आपकी तनख्वाह होगी। और बड़ी बात यह है कि एक तो वर्दी वाली जॉब है, तो अच्छी जॉब है। दूसरा कि आपको ना, आपके पास समय रहेगा कि हाँ आप चीजों को पढ़ बढ़ सकते हैं, क्योंकि एज एन एसआई आपके पास कॉन्टिन्यूसली आपको ट्रैवल नहीं करना है। वो ट्रैवल, अगर आप कांस्टेबल होते हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको ट्रेन के साथ में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ मेन जिम्मेदारी होती है स्टेशन के रखरखाव की, स्टेशन के ऊपर शांति सौहार्द जो है वो बना रहे, इस चीज की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरपीएफ एसआई की। और अगर आप कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो कांस्टेबल में ये कि फिर आप भारत भ्रमण मिलेगा आपको बढ़िया सा, आराम से आप भारत भ्रमण करिए आप। अच्छा अब सबसे बड़ी खुशखबरी सुनो, इसमें होता क्या है, रेलवे की वैकेंसी क्यों खास होती है। रेलवे इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि दिवाली बोनस देता है अपने लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। और इसमें वो क्या करता है, वो 1 महीना 2 महीने की बेसिक पे को एज अ बोनस दे देता है। मतलब 2 महीने की बेसिक सैलरी, 2 महीने की बेसिक सैलरी दिवाली के टाइम पे आपके पास एक साथ आ रही है। पता चला साहब दिवाली का खाली बोनस बोनस बनता है जाकर के 45 हजार 50 हजार हर दिवाली बोनस बन रहा है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। ये आप रेलवे की किसी भी पोजीशन में होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एएलपी होंगे, चाहे आप आरपीएफ में एसआई होंगे, चाहे आप कांस्टेबल होंगे, कहीं पर भी होंगे, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो एक अच्छा चांस होता है, ये अच्छी चीज होती है ये। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर एक प्रेस रिलीज में है ये। तो 2000 कांस्टेबल की बात हो रही है यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको बड़ा भी करते हैं ताकि आप लोग एक एक बात को समझते भी जाएं। तो 2000 यहाँ पर बात हो रही है कांस्टेबल्स की और 250 यहाँ बात हो रही है एसआई की। इसके बाद अब अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत ही गजब की चीज बताने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। लेडीज को इस जॉब में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 15% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। इससे क्या होगा, महिलाओं का कट ऑफ जो होगा वो जो ओनली महिला कोटे से बढ़ रहे हैं वो काफी नीचे आ जाएगा। 15% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। ये देखिए 15% वैकेंसीज जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है और 10% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ 25% सीट जो है ये रिजर्व रखी गई है। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं और महिलाएं हैं, आप समझिए 25% सीट आपके लिए रिजर्व रख दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक अपने आप में आपको जॉब की तरफ प्रोत्साहित कर रहा है। यहां से आपका कट ऑफ वैसे ही कम हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होगा। दूसरी खुशखबरी, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, कोई प्री मेंस इसका कोई चक्कर नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट के मार्क्स जो आएंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें फिजिकल भी इन्वॉल्व है? जी हां, इसमें फिजिकल भी इन्वॉल्व है, फिजिकल मेजरमेंट्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी चीज ये है जो कि हर बार भी होती है, ये क्वालिफाइंग है। इसमें नंबर नहीं है कि कौन कितनी तेज दौड़ गया उसको नंबर मिल गया, नहीं, ये क्वालिफाई है। आपको क्वालिफाई करना है, 1600 मीटर दौड़ दौड़नी है। तो आप अगर दौड़ गए तो ठीक है, उतने सेट टाइम के अंदर आप दौड़ गए तो ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए। फिजिकल इसमें जितना भी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें उसके मेरिट में कोई मार्क्स उसके ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर सिर्फ आपको एक टेस्ट क्लियर करना है, सीबीटी, और यहां से 60-65 हजार की नौकरी जो है वो आपकी साहब। अब आइएगा, देखिए अब बात आती है कि ये कैसे करा जाएगा, इसमें डेट एज कितनी है। आप अभी जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या एज है आप लोगों की, बताइए, बताते हैं आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तब तक हम आप पहुंच रहे हैं। हाँ भाई देखो, तो यहां पर 20 से 25, समझिएगा 20 साल से 25 साल तक में, यहां पर मिनिमम 20 साल एसआई के लिए, 20 साल से लेके 25 साल तक एसआई के लिए यहां पर पोस्ट है।
और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 18 से 25 तक की, यानी मैक्सिमम लिमिट दोनों में 25 ही है। और 18 साल यहां पर बोला जा रहा है किसकी, ये एज आई है, ये नॉर्मल एज है, अभी रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो 18 साल से 25 कांस्टेबल के लिए और 20 से 25 यहां बात करी जा रही है नॉर्मल आपका एसआई के लिए। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 10 साल। और ईडब्ल्यूएस, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला 1989 अब खत्म होगी सरकारी नौकरी 1989 तक रहा है, तो उसको खैर एक्स्ट्रा कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट खैर वो अपने को नहीं देखना, बहुत ही कम लोग होंगे वो वाले। मेनली आप एससी एसटी ओबीसी का जो स्टैंडर्ड होता है वही अप्लाई हुआ है। अच्छा, अब यहां पर बात देखो, यहां बात आती है कि साहब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। हम अभी सब समराइज भी कर देंगे, अभी सुनते जाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जा रही है, तो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं, आपको अगर कैसा भी आप ग्रेजुएट हो ना, अगर आप, तो एसआई के लिए आप ग्रेजुएट पे एलिजिबल हो, और कांस्टेबल के लिए 10th पास अगर आप हैं तो आप 10th पास हैं, तो कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हैं। यानी एसआई के लिए एलिजिबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, ग्रेजुएशन, और अगर मैट्रिक पास माने 10th पास अगर आप हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी, कांस्टेबल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यहां से हो जाती है। क्या क्या सीख लिया हमने, हमने देखा कि साहब यहां पर सिंगल एक सीबीटी होगा, फिर फिजिकल होगा, नौकरी लग जाएगी। एसआई के लिए उम्र 20 से 25 है और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर क्या दे रखी है, आप एसआई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। चौथी बड़ी चीज जो हमने देखी वो क्या है, महिलाओं को यहां पर 15% आरक्षण दिया जा रहा है इसमें, और यहां पर एक्स सर्विसमैन को यहां पर 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ये आरक्षण जो है ये मतलब सभी एससी एसटी महिलाओं को, सबको, ये ऐसा नहीं है कि 50 के अलावा अलग से हो गया, ये 50 में भी ये कैटेगराइजेशन होगा। ठीक है, अब समझिएगा। अब क्या करेंगे यहां पर, इतनी बात समझ आई आपको। अब देखो, अब बात आती है पेपर कैसा होगा, इसके ऊपर चलते हैं कि पेपर किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। देखो, ये फिजिकल मेजरमेंट्स हैं कि पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए, महिलाओं की कितनी होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपैंडेड और अनएक्सपैंडेड कितना होना चाहिए, ये बात आ जाती है यहां पर। अब देखो, फिर यहां पर आते हैं कि अभी ये नोटिफिकेशन जो है रेलवे बोर्ड से आया हुआ है अभी, अब आरआरबी इसको निकालेगा। कौन इसको कर रहा है, आरआरबी ही यहां पर कंडक्ट करेगा एग्जाम को। अब देखना कितने चरण में ये एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये आ गई साहब यहां पर एग्जामिनेशन स्कीम। अब आप यहां देखेंगे तो यहां पर 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, इसमें 120 सवाल होंगे। यहां मात्र 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, क्वांट्स, जीएस और रीजनिंग, बस खत्म कहानी। यानी यहां 50 नंबर की जीएस आ रही है और 35 नंबर की मैथ्स की, अच्छी बात यह एडवांस मैथ्स नहीं आ रही, अरिथमेटिक आ रही है खाली यहां पर, और 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है। देखिए, खुशी की बात यह है कि यहां पर आपके ये नंबर तो सिक्योर हो गए पूरे के पूरे हमारे ही साथ में। 50 के, देखिए इंटरेस्टिंग बढ़िया बात क्या है, ये 50 में जो नंबर हैं ये तो आपके यही लैब के साथ ही सिक्योर हो गए आपके, ठीक है ना। यहां पर जो कंटेंट है 50 में से आप मान के चलिए 38-40 नंबर का तो शब्दशाह जो नोट्स है उसी में से मिल जाएगा, है ना। 38 से 40 नंबर का तो मतलब मिनिमम बता रहा हूं, नोट से छपा हुआ 40-42 नंबर का तो वहीं से मिल जाएगा, तो होगा यार मजे ही मजे। तो